तो आज का विषय हम लोगों का क्या विषय है पता है? अपने शत्रु को कैसे हराएं। हालेलुया। तो किस किस का जीवन में कोई ना कोई शत्रु है? हाथ उठाइए। किस किस का जीवन में आप बहुत परेशान है, शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान? कौन कौन चाहते हैं? हालेलुया, वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका शत्रु लज्जित होगा। हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है? देखिए, आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक जॉब स्टार्ट करते हैं, या आप शादी करते हैं, या आप कोई जमीन खरीदते हैं, या आप कोई लोन उठाते हैं, या आप कोई छोटा मोटा कार्य को शुरू करते हैं, तो कंपटीशन में पड़ जाते हैं। जहां भी देखते हैं आपके सामने नेगेटिव चीजें हो रही है। आप बिजनेस खोला, कंपटीशन इतना है कि आप उसमें आगे जा ही नहीं पा रहे, सफल हो ही नहीं पा रहे। आपने जमीन लेने का सोचा, उस जमीन को लेने के बारे में आपके पास पैसा भी हुआ, लेकिन उसमें इतना बाधाएं आ रही है, इतना बाधाएं आ रही है कि जैसे कि उसको छोड़ देने जैसा हो गया है। आपका शत्रु आपका नाकामी भी हो सकता है, आपका बेरोजगारी भी हो सकता है, आपका गरीबी भी हो सकता है। हालेलुया। आपका वो मैरिज लाइफ जो जिसमें अनबन ही रहता है, वो मैरिज लाइफ भी आपका शत्रु हो सकता है। वो कंपटीशन जो आप फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो भी आपका शत्रु हो सकता है, जिसको आप शारीरिक रूप में देख नहीं पाते। क्या देख पाते हैं? जब आप उस शत्रु को देख ही नहीं पाते, तो उससे लड़ने का बात तो बहुत दूर है। हालेलुया, इस बात को समझिए। जिस शत्रु को आप देखते हैं, उससे लड़ना बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि आप जान रहे हैं कि आपकी नौकरी में आपके पीछे कौन लगा है, लेकिन खुलकर आप बोल नहीं सकते, और ना ही वो कोई ऐसा काम करता है जिससे खुलकर उसको कुछ बोला जाए। करेंगे तो क्या करेंगे आप? मतलब शत्रु अगर दिखाई दे तो चुटिया पकड़ के आप मारेंगे उसको, लेकिन दिखाई नहीं देगा तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। आप सोचते हैं आपके भाई के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप सोचते हैं कि आपका कलीग का वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका पड़ोसी का वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप सोचते हैं कि आपका बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप ऐसा सोच सोच के जब शत्रु को नहीं मार पा रहे, तब आप लोगों को दोष दे रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, अपने अंदर कमी को खोज रहे हैं, लेकिन वो भी आपको पीछे ही हटा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इन सब चीजों से अपना हाथ पीछे हटा लें, और आप क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं हट सकते। तो असली शत्रु कौन है? हालेलुया। भाई बहनों, कोई कोई आदमी तो ऐसा है जो बहुत फेमस है, बहुत पैसे वाला है, उसकी नौकरी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन उसके शत्रु एक भी नहीं है। जबकि हम तो लोग देखते हैं कि जिनके पास दौलत बढ़ती है तो उनके शत्रु हो जाते हैं, जिनका परिवार अच्छा होता है तो उनके शत्रु हो जाते हैं, जिनकी पत्नी अच्छी होती है तो पड़ोसी जलने लगती है। हाँ, ऐसा होने लगता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक आदमी ऐसा है जिसका रास्ता बिल्कुल साफ हो? हालेलुया। देखिए भाई बहनों, ईश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आपका पास में ऐसा हो रहा है। कितने लोग हैं जो अपने परेशानी में जब इस बात को लेकर आते, कोई चीज चाहिए हमको, ये चीज चाहिए हमको, आते हैं कि परमेश्वर से चाहिए, अगर ये परमेश्वर मुझे दे देगा तो मैं विश्वास कर लूंगा उसके ऊपर, मैं प्रभु के भवन में जाकर उसकी गवाही को दूंगा। ऐसा आप में से कितनों ने सोचा होगा, लेकिन पता है शैतान ने भी वो बात सुन लिया है कि यही एक चीज है जो इसको नहीं मिलेगा तो ही ये परमेश्वर को छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको पसंद नहीं करता भाई बहन, क्योंकि आप कुछ खास है। आप भले ही परमेश्वर से दूर थे, लेकिन किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी रास्ते से परमेश्वर ने आपको अपने भवन में आज बुला ही लिया, आज आपको बिठा ही लिया। और एक बात बाइबल बताती है, बिना परमेश्वर का कोई उसके पास नहीं आ सकता। सब क्यों नहीं आ सकता? दुनिया में तो सभी लोग प्यासा है, सभी लोग पापी है, सभी लोग चंगाई चाहिए, सब नहीं आ सकता। हालेलुया।
शैतान सोचता है कि मैं दुनिया के हर एक आदमी को इतना प्रताड़ित करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि लास्ट में उसका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाए, इतना परेशान करूंगा। लेकिन आप लोग को परमेश्वर अपने पास बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया, आप लोग को परमेश्वर अपने पास बुला लिया। मेरा बात तो समझिए। और कितने लोग हैं जिनको नहीं बुलाया, लेकिन उनके को भी परेशानी बहुत सारी है। तो आपको जानना होगा, ईश्वर कभी भी आपको बीमारी नहीं देगा, क्योंकि बीमारी देने से उसको कोई लाभ नहीं होगा। आपको बीमार करने से तो बनाता ही क्यों, आपको दुनिया में क्यों भेजता आपको। कितना आदमी सोचते पता है क्या, कि मेरे जीवन में जो लिखा है वही होगा, जो लिखा हुआ होता है। तो फिर बाइबल में ये क्यों लिखा है, तुम मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा। सब तो लिखा ही हुआ हो रहा है। हालेलुया। अगर लिखा ही हुआ सब हो रहा है तो फिर उसने अपने पास क्यों बुलाया आपको? उसने ये क्यों बोला, मांगो तो दिया जाएगा। वो बोल देता तुम्हारा तो लिखा हुआ है, मांगने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा तो मांगने का जरूरत नहीं है, सब तो लिखा हुआ है। तुमको मुझे खोजने का जरूरत नहीं, सब तो लिखा हुआ है। तू कौन से कहां पर जाएगा ये सब तो लिखा ही हुआ है, तो क्यों खोज रहा है मुझे? लेकिन जानते हैं, सब नहीं आ सकता ईश्वर के पास। आपको परमेश्वर ने चुना है। शैतान कभी आपको चांस ही नहीं देना चाहता कि आप ईश्वर को खोजें। ऐसी बातों, नाकामी, असफलताओं को, दरिद्रताओं को लेकर वो अटैक करता ही है, और फिर लोगों के द्वारा भी अटैक करता है। कोई ईश्वर नहीं है। सुन, तो ईश्वर होता तो डॉक्टर क्यों? डॉक्टर का टैबलेट खा, ये डायबिटीज खा, ये शुगर खा, और इसको लेकर तुझे जीवन भर चलना होगा। इसका मतलब क्या? इससे भी शैतान यही करना चाहता है कि आप परमेश्वर को खोजना बंद करो। लेकिन परमेश्वर कैसे छोड़ देगा आपको? परमेश्वर तो नहीं भूलेगा, आप हो सकता है छोड़ देंगे। परमेश्वर का तो आप संतान है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, रचा है। हालेलुया। उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे वो आपको छोड़ दे, क्योंकि वो रीजन देख के आपसे प्यार नहीं करता है। आप उसके हाथों की रचना है, इसलिए वो प्यार करता है। हालेलुया। वो आपका रीजन देख के प्यार नहीं करता है कि आपने कुछ किया है उसके लिए। आप कुछ कर भी नहीं सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर हमसे प्यार करे। यहां तक कि हमारा सांसें भी तो परमेश्वर का ही कर्ज है हमारे ऊपर। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग रीजन खोजते परमेश्वर को प्यार करने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर रीजन नहीं खोजता प्यार करने के लिए। वो अभी भी कहता है, परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, किसी भी जाति के हो, अगर तुम मेरे पास आएगा तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। गुड। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर की बातें ऊंचे लेवल की, ऊंचे लेवल की। वो बाहरी लोगों की तरह नहीं है कि एक डाउट वाली बात लेकर, एक संदेह वाली बात लेकर आया और उसने भी उसकी बातों पर विश्वास किया। अरे जब आप परमेश्वर के पास आएंगे ना, तो परमेश्वर आपको बनाएगा, आपका विचारों को, आपके सोच को, सबको नया कर देगा परमेश्वर। लेकिन बैठना होगा उस भक्ति को लेकर, उस विश्वास को लेकर। जब परमेश्वर आपके अंदर नया सोच बना सकता है, तो आपके शरीर को भी नया कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। शैतान डिसेप्शन को देना चाहता है। अगर आप घर में बैठे बैठे यही सोच के बैठ जाएंगे कि मुझे इस बीमारी से मरना होगा, तो उससे परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर कभी नहीं काम करेगा। आपको डिमांड करना होगा, क्योंकि आप सृष्टि हो उसका। आपको मांग करना होगा, आपको बचने के लिए उस परमेश्वर को पुकारना होगा। क्योंकि परमेश्वर, आप कंफर्टेबल में रहेंगे, आप सोचेंगे मैं बीमारी में रहूंगा, तो इस डिसीजन का भी परमेश्वर बहुत सम्मान करता है। और अगर आप बोलते कि नहीं परमेश्वर, मैं इस बीमारी में नहीं रहना चाहता, तो इस डिसीजन का भी परमेश्वर सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको चुनाव करने का अधिकार दिया है। सब कुछ लिखा नहीं है, आपको चॉइस करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाना चॉइस करना पड़ेगा, आना चॉइस करना पड़ेगा। आप इस समय खाना खाएंगे कि प्रार्थना करेंगे, एक चॉइस करना पड़ेगा। इतना दूर जाएंगे, पास में भी कोई कोई मिठाई दुकान रहता है, लेकिन जब हमारे घरों में मेहमान आ जाता है ना, तो हम क्या बोलते पता है? यहां से मत लेके आना। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां अच्छा स्वीट मिलता है। लेकिन आज लोग अच्छा चर्च का अच्छा वचन सुनने के लिए ये नहीं बोलता है कि हमको दूर से लेंगे, लेकिन अच्छा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बिरयानी चाहिए तो उसका चाहिए, चाहे वो दूर से आओ, लेकिन मजा उसी को खाने में आएगा, पास वाला नहीं चाहिए। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन चाहिए, अच्छा वाला, परमेश्वर का सुरक्षा चाहिए, उस पवित्रता को चाहिए,
उसके लिए हम लोग नहीं भाग। लोग मुर्दा के लिए कितना रोता है ना, लेकिन आत्मा मर रहा है उसका लिए नहीं रोता कोई। मुर्दा के लिए सब लोग, अभी कोई मर जाए अभी सब बोलेगा मेरे रिश्तेदार में वो मर गया और रोने पहुंच जाएगा। लेकिन कभी सोचा है हर पल हर घड़ी शैतान आपका आत्मा का हत्या कर रहा है, आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, उसके लिए रो, क्योंकि उस आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो मनुष्य का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है जो आपके अंदर में है। हालेलुया। उसका चिंता नहीं है। इस शरीर का चिंता है तो वस्त्र न्यू मार्केट से श्रीरामपुर से ही खरीद के लेकर आएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर का आत्मा का भोजन, परमेश्वर का वचन, उससे मेरा आत्मा तैयार होगा, बलवंत होगा, मेरे अंदर सुस्तता आएगा, चंगाई आएगा। डिसीजन आपका हाथ में है। हालेलुया। तो आपका शत्रु हारेगा कैसे? आपका शत्रु को हराना है। अगर आप उस शत्रु को देख नहीं सकते कि कौन शत्रु है जो आपका पीछे लगा है, तो आप लड़ भी नहीं सकते। बाइबल के मुताबिक बताया जाता है कि शत्रु, जो हमारा शत्रु, वो सबसे बड़ा शत्रु शैतान है, और वो आत्मिक जगत में काम करता है, आपके लिए बनाता है चीजों को, और आपके अंदर में वही चीज हो जाता है, वो तैयार करता है। हो सकता है आप तो रात को बिरयानी खा रहे हैं मस्ती से, सब भूल बैठे कि शत्रु भी आपका कुछ सोच रहा है। क्या, एक बात बताइए, क्या शत्रु चुप बैठता है किसी का? चाहे बेशक आप आराम में हो, चाहे रात का 10 बज रहा हो, लेकिन आपका शत्रु आपके लिए कभी चुप नहीं बैठता, चाहे भले ही वो घर में सो रहा हो। ऐसे ही शैतान है, वो शत्रु है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर को लोग खोजे, इसीलिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया बोल के आप इधर है, और जब उसने चुना है तो आपके जीवन में काम भी करेगा। हालेलुया। लेकिन वो चुना जो है परमेश्वर, वो क्यों चुना है, इस बात को जानना होगा। इस बात को अगर हम नहीं जानेंगे वो क्यों चुना, हमको क्यों चुना, तो फिर हमारा आना ही विफल हो जाएगा। हालेलुया। हागे की पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग। हागे की पुस्तक 1 अध्याय, हागे का पुस्तक 1 अध्याय 5 से 6 पढ़ेंगे हम। यस। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आमीन। हालेलुया। क्या यहाँ पर कौन सा शत्रु दिखाई दे रहा है? ऐसा सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होता है जब आपके ऊपर अन्याय हो रहा हो और आप सोच रहे हो कि कोई आकर के तो देखे कि अन्याय हो रहा है, तो वो भी उस अन्याय करने वाला का पक्ष कर रहा हो और आप अकेले पड़ गए हो। बहुत बुरा सिचुएशन है ये, बहुत बुरा स्थिति है ये। जिसके भी जीवन में होगा, समझ लो कि उसके जीवन में शैतान हावी है पूरा तरह से उसको बर्बाद करने के लिए। बहुत बुरा परिस्थिति है। कहां है ये? जानते अपने शत्रु से आप कैसे जीतेंगे? हालेलुया। यहां पर क्या कर रहे, तुम बहुत बो रहे हो परंतु थोड़ा काट रहे हो। तुम्हारी मजदूरी तुम ला रहे हो, छेद वाली थैली में रख रहे हो। तुम खा रहे हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। हालेलुया। असली शत्रु आपका आदमी नहीं है, वो शत्रु है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका पीछे जो काम कर रहा है। उस शत्रु ने क्या किया है पता है? आपके ऊपर से परमेश्वर का दृष्टि से आपको इतना दूर कर दिया है कि वो लात, आपको दुनिया की लात खिलवा रहा है। जो बेटा बाप का डांट नहीं सुनेगा वो दुनिया का लात खाई भी करेगा। खाना ही खाना है। और कौन सा बाप? हम परमेश्वर का बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसको दुनिया का लात खाना ही खाना है, पक्का खाना है उसको। वो मत सुने और खाएगा। हालेलुया। ये सच बात है। ये आप याद रख लो कि आपको विजय दिला सकता है तो केवल परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग मत्ती 5:13 में जाएंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आमीन। का आत्मा का स्वाद बिगड़ गया। बोल रहा है इसमें यीशु मसीह, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु बोल सकता था तुम बैगन हो, लौकी हो, करेला हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन नमक हो तुम। हालेलुया। नमक मतलब दुनिया का सारा लोग जिस चीज को खोजता है वो नमक है। हालेलुया। कोई भी इनकार नहीं कर सकता नमक से।
हो सकता है आपका देश में बैगन ज्यादा खाता हो तो दूसरा देश में लौकी ज्यादा खाता है, लेकिन नमक सब खाता है। हालेलुया। और नमक का जरूरत सबको है, लेकिन यहां बोल रहा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा सिवाय इसके कि वो बाहर मनुष्य का लातों से रौंदा जाए। आज हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, उपस्थिति नहीं है जो हमें नमकीन करे, इसीलिए हम स्वादिष्ट नहीं है। आज एक लड़की अच्छा पति तो चाहता है, मतलब नमक चाहता है कि मेरा पति में ये सारा क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हुआ नमक, लेकिन वो क्वालिटी चाहता तो है, लेकिन कभी उस क्वालिटी में चला है? कभी उस क्वालिटी से खुद को नमकीन किया है? नहीं। तो जैसा आदमी होता है उसको वैसा ही मिलता है। आप जब तक अच्छा नहीं बनेंगे तब तक अच्छा चीज आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप कैसे उस क्वालिटी के हकदार हैं? आप खोजते हैं मेरा पति भी ना उसका पति का तरह होता है, लेकिन आपका पति गांजा पी पी के गंजेड़ी बना हुआ है। हाँ, क्यों बना हुआ है ऐसा? क्योंकि नमक खोजा नहीं, तुमने खुद का स्वाद बिगाड़ा, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी वो नमक नहीं मिलेगा। नमक का कीमत होता है, बेशक वो सस्ता है लेकिन कीमत बहुत होता है उसका। हालेलुया। थोड़ा सा नमक पूरा परिवार का खाना स्वादिष्ट कर देता है, थोड़ा सा। इसीलिए प्रभु बोला तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो नमक है। अगर एक जन भी परिवार में रहे तो थोड़ा सा एक आदमी सारे परिवार को अच्छे रास्ते में लेके चला आता है। हालेलुया। क्योंकि वो नमक है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम गुरुत्वपूर्ण जिनिस हो। हालेलुया। तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज प्रभु यीशु मसीह बोला, लेकिन उस नमक का स्वाद क्या कर हो गया है? गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ा गया? स्वाद गड़बड़ा गया, सो नहीं दिखाई देता। हम जो बिजनेस खड़ा करते हैं वो क्यों डूब जाता है ये दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हाँ, हम जो शादी करते हैं वो पत्नी इतना क्यों झगड़ता है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि तुम नमक हो, तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया है। इस वजह से मनुष्य का लात खा रहे हो, एडवोकेट का लात खा रहे हो, पुलिस का लात खा रहे हो, इसी वजह से संसार के ताने खा रहे हो, सास के ताने खा रहे हो, मायके में तो ताने खा रहे हो आप। हालेलुया। आपके जॉब में दूसरे लोग हंस हंस के पिनबाजी कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? ये सबको कौन बढ़ावा दिया? अगर ईश्वर आपके पास होता तो ये होने देता? ईश्वर आपके पास होता तो? क्योंकि वो आपके साथ है, इसीलिए आपके साथ में जो जो चीज जुड़ा हुआ है ईश्वर उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि मेरा भाई को प्रभु मैं अच्छा रास्ता पे देखना चाहता हूं, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। वो बोलेगा प्रभु कोई बात नहीं, तू जिसकी चिंता करता है वो चिंता मेरा चिंता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ होगा तो आपकी चिंताएं जिनके लिए हैं परमेश्वर उनको भी सुरक्षित रखेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो नमक बिगड़ गया। नमक जब बिगड़ ही गया तो फिर क्या व्याज से नमकीन किया जाए? तो नमक कहां पर मिलेगा आपको? परमेश्वर के भवन में। अब देखिए, ये बात तो अलग है कि नमक का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए परमेश्वर का विधि में, परमेश्वर का नियम में, परमेश्वर की आज्ञा में हम फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि दुष्ट को दुष्ट आदमी का संगति अच्छा लगता है और जब अच्छा आदमी को अच्छा आदमी का संगति अच्छा लगता है। हालेलुया। अब जब नमक का स्वाद बिगड़ ही गया तो उसका जगह घूरे पर ही है, उसका जगह घर पे या राजमहलों में नहीं है, किचन में नहीं है उसका जगह। हालेलुया। उसका जगह घूरे पर ही है, कचड़ा पर भी है, कचड़ा पर में ही है उसका जगह। आज हम सीखेंगे अपना शत्रु को कैसे हराएंगे। लज्जित करेंगे, इतना लज्जित करेंगे जितना आपको गुस्सा आ रहा उतना उतरेगा, लेकिन आपको नहीं लड़ना होगा। बोलिए हम नहीं लड़ेंगे। जोर से बोलिए हम नहीं लड़ेंगे। आज से हम अपने शत्रु से नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर मारता है ना तो बहुत जूता मारता है, आप नहीं मार पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जितना मार देता है ना उतना में सब ठिकाने आ जाता है, इसलिए परमेश्वर को मानने दो। हालेलुया। अपने आप को पाप में मत गिराओ। कैसे करना है देखिए, सारा जगत में शैतान नहीं चाहता कि आप आकर के परमेश्वर की आराधना करें परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। पहला नंबर ये, इसके कारण शत्रु आपका जीतता है क्योंकि आप अपने बाप की बात नहीं सुनते। हालेलुया।
क्योंकि आप अपने बाप से बात करने में ढिलाई करते हैं, उसकी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप अपने दुश्मनों में फंसे हुए। हालेलुया। तो शत्रु में तो फंसा कौन? जो नहीं सुनता वही फंसता है। हालेलुया। तो ईश्वर आपका ऐसा परमेश्वर है कि वो आपकी रक्षा, आपकी नौकरी में, आपकी चाकरी में, आपकी फैमिली में, आपके स्वास्थ्य में, हर एक चीज से वो आपकी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है, वहां जाकर परमेश्वर की बात सुनने से रोकता है। ये काम आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए जगत में शैतान क्या कर रहा है? सबको पैरों तले रौंद रहा है, ताकि आप कभी भी जीवन में कोई भी चांस मिले तो भी आप ईश्वर का खोज ना करें। हालेलुया। आज लोग, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल के मुताबिक देने से क्या होता है पता है? जो लोग बुद्धिमान, अगर आज परमेश्वर का बेटा बुद्धिमान बेटा बैठा है या बेटी बैठा है, उन्हीं का समझ में आएगा। जब आप पॉकेट से निकालकर दान या दशमांश प्रभु को देते हैं, तो पता है उसका आत्मिक मतलब क्या है? उसका आत्मिक मतलब यह है कि जितने आपके जीवन में नेगेटिव चीज हो रहा है, वो चीज आपको छोड़कर जा रहा है। जो बुद्धिमान होगा वो सोचेगा, समझेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान कभी भी आपके जीवन से वो नेगेटिव चीजों को, उन बीमारियों को, उन नकारात्मक बातों को जो आपको घेर के रहती है, वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो जो दान और दशमांश जब आप देते हैं ईश्वर के भवन में ना, उसके द्वारा वो आपको छोड़ के भागती है। और जो लोग नहीं देते, वो लोग, प्रभु का विश्वास में रहेगा, प्रभु हो सकता है उनको ये विश्वास दिला देगा कि मैं हूं, लेकिन उसका शत्रु उस पर विजयी करता रहेगा। वो शत्रु में फंसा रहेगा, लड़ाइयों में फंसा रहेगा, उसका जमीन फंसा रहेगा, उसका नौकरी में वो फंसा रहेगा, उसके बच्चे फंसे रहेंगे नशे में फंसे रहेंगे, अनपढ़ में, बेरोजगारी में फंसे रहेंगे। क्या बोल रहा है? तुम तुम बोते हो परंतु थोड़ा काटते हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भर रहा तुम्हारा। क्यों भाई? तुम तो परमेश्वर के लोग हो, लेकिन तुम खा भी रहे हो, पेट नहीं भर रहा, बो भी रहे हो तो काट रहे हो कम। क्यों? प्रभु का वचन कहता है क्योंकि तुम दे नहीं रहे हो। क्योंकि देने के द्वारा हमारे अंदर से हर एक नकारात्मक चीजें, हमारी बीमारियां, हमारा कर्ज, हमारी परेशानियां, ये कंजूस आदमी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको अगर बड़ी बड़ी समस्याओं से बचना है तो ये चीजें आपको तब छोड़कर जाती हैं जब आप अपने तरफ से कुछ निकाल कर परमेश्वर को देते। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपनी बीमारियों को, आप अपने श्रापों को, आप अपने दरिद्रता को परमेश्वर के चरणों में दे रहे हैं। यीशु मसीह किस लिए मरा पता है? यीशु मसीह किस लिए मरा? एक मनुष्य के तरफ से वो बलिदान था। यीशु मसीह सारी मानव जाति की तरफ से एक बलिदान था कि मनुष्य का ही रक्त लगेगा और वो यीशु मसीह ही बलिदान देगा। तो यीशु मसीह ने अपने आप को रोका? नहीं रोका मरने से। मालूम है क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको नहीं दूंगा तब तक मनुष्य जाति में से वो हर एक नकारात्मक चीज छोड़कर नहीं जाएगी। हालेलुया। वो बीमारी छोड़कर नहीं जाएगी अगर मैं उसको रोकूंगा तो। इसलिए उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु मैं चाहता हूं कि यह कटोरा मेरे पास से हट जाए। क्योंकि यीशु मसीह का जब मृत्यु का दिन था, वो जानते थे कि कोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर लटकाया जाऊंगा, इतना दर्दनाक होगा। तो उसने प्रार्थना की गत्समनी के बाग में और बोला, फिर भी उसने प्रार्थना की, ये कटोरा हटा ले, अगर हट सकता है तो, नहीं तो मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि उसको ये देना था। अगर वो अपनी मर्जी से वो चीज नहीं देगा, सारी मनुष्य जाति तो में से कोई तो मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह भी अगर मनुष्य जाति के लिए ना दे परमेश्वर के लिए अपने आप को, तो मनुष्य जाति में से नेगेटिव चीजें निकल कर जाएगा नहीं। इसी बात से बाइबल में लिखा है कि वो हमारे श्रापों को उठा लेके गया। हालेलुया। उसने हमारी बीमारी को उठा लिया, उसने हमारे श्रापों को तोड़ दिया। क्यों? अपने ऊपर ले लिया उसने। हालेलुया। अपने ऊपर जब आप दान देते हैं, अपना दशमांश देते हैं, तो पता है वो चीजें यीशु के चरणों में डाल देते हैं और यीशु की चीजें आपके जीवन में काम करने लगती हैं। समझ में आया बात? और उससे केवल उस शत्रु से, जो आत्मिक शत्रु है जिसको हम देख नहीं पाएंगे, उससे परमेश्वर लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? आपका वो दान आपकी तरफ से लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको आपका
चाकरी में, आपका नौकरी में उस पिनबाज का पास मुंह नहीं लगना होगा। आप अपना परमेश्वर का घर में आप बोना शुरू कीजिए और देखिए वो पिनबाज लोग नजर नहीं आएगा। हालेलुया, वो नजर नहीं आएगा आपको नजर नहीं आएगा। हालेलुया, आपको नजर नहीं आएगा। आपका पड़ोसी जो आपसे हिंसा करता है ना, वो नजर नहीं आएगा। आपके जीवन में जो बीमारी ने आपको दखल करके रख लिया ना, उस दान के माध्यम से वो निकल कर जाता है। हालेलुया, वो मेरा गुस्सा, वो मेरा सारा अहंकार, घमंड, जब हम दान देते हैं वो निकल कर जाता है। वो सारा कंजूसी निकल कर जाता है। अरे यही सब चीज तो है जो आदमी को परेशान करके रखा है। ये रिलीज होता है जब परमेश्वर के घर में सेवकाई में परमेश्वर के पैसे जाते हैं आपके, तो आपके काम से वो जाते हैं, आपके बिजनेस से वो जाते हैं, आपके छोटे मोटे जॉब से जाते हैं। लेकिन मैटर नहीं करता जिससे भी जाते हो, लेकिन आपका शत्रु हारना चालू हो जाएगा, इतना गारंटी है। हालेलुया, इसको समझने में सब लोग का बस का बात है नहीं, ये सच्चा बात है। परमेश्वर ने अपना पीछे चलने वाला को चुना इसीलिए क्योंकि सब लोग उसका पीछे चल नहीं पाएगा। हालेलुया, ये मेंटेलिटी का बात है, ये अच्छा बुद्धि का बात है। आपका 200 रुपया भी इनकम होता है, 100 रुपया भी इनकम होता है, आपका दान आपकी तरफ से लड़ेगा। आप देखिए, आपको 5,000 रुपया देने नहीं बोला कि आपका कमाई 4,000 है, तो नहीं, प्रभु बोला ईमानदारी से 100 रुपया कमाता है तो उसका 10वां भाग वो परमेश्वर के भवन में लाए। अगर वो और भेंट देना चाहता है तो वो और दे। हालेलुया, मैं आपको बताऊंगा, एक वचन पढ़वाता हूं, में देखिए और आपको विश्वास हो जाएगा कि वचन में क्या लिखा है। हालेलुया, लूक चैप्टर 6 वर्स 38, लूक अध्याय 6 और 30 पद की लेखा আছে আমরা দেখব। पढ़ो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। इस वचन को आज तक शायद किसी ने सही से देखा नहीं। क्या बोल रहा है इधर बोल रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम देता ही नहीं है परमेश्वर के पास, तो तुमको तो शत्रु में घिरा ही रहना पड़ेगा, पड़ोसी में घिरा ही रहना पड़ेगा, बिजनेस में घिरा ही रहना पड़ेगा। चाहे जितना भी कंपटीशन हो, जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है वो जयवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का वादा पूरा होता है। भाई बहनों, क्या लिखा है इधर? लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और इस जगह पर यह नहीं लिखा नाप दबा दबा कर तुम दो। यहां पे लिखा है नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर लोग तुम्हारी गोद में डाल देंगे। हालेलुया, लोग तुम्हारी गोद में डाल देंगे। बिजनेस के लिए कस्टमर की राह तक रहे, कस्टमर आ नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लोग आएंगे और नपुआ दबा दबा कर, हिला हिला कर तुझको देंगे। हालेलुया, ये आपको देने का बात बोल रहा है, ये आपको देने का बात बोल रहा है। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। हालेलुया, पहला नंबर ये कि परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के भवन में उसके वचन को सुनने आओ। ये परमेश्वर का जब आप करेंगे तो आप अपना शत्रु से बच पाएंगे, उसका युक्ति को समझ पाएंगे, क्या करना है वो कर पाएंगे, क्योंकि आप अपना शत्रु का शिकार हो रहे हैं। शिकार केवल उसी से नहीं बोलते कि वो आपको पत्थर से मार रहा है, वो युक्तियों को, उस चुगलियों को, निंदाओं को आपके विरुद्ध में बोता है, उसका शिकार आप हो रहे हैं। क्यों? फिर आप अपने जुबान से कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आप फंस रहे हैं, उसका शिकार हो रहे हैं आप। और ये समझ केवल परमेश्वर का वचन देगा आपको। हालेलुया, आपका नेगेटिव चीज, आज क्या क्या आपके नेगेटिव चीज है? आज आपके जीवन में कौन सी चीजें आप आगे बढ़ना चाहते हो और वो पीछे खींचती है आपको? आपकी बीमारी है, आपका कर्ज है, आपका श्राप है, हाँ, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में असफल होना है, या आपके बच्चे मेंटली तौर पर अच्छे नहीं हैं, हाँ, क्या है? या आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें मिस कर देते क्योंकि पैसे ही नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, ये सब चीजें आपको पीछे खींच रही हैं। आप देखिए, आपके देने से वो नेगेटिव चीजें आपको छोड़कर जाएंगी। और ये भरोसा कीजिए, जब मैं यहां पर बता रहा था ना, यहां पर कि आपका दान देने से
आपका नेगेटिव चीज भी आपको छोड़कर जाता है। वो 3-4 लोग यहां पर है जिसने ये बात समझ पाया है। 3 ही 4, इतना सारा लोग बैठा है। पीछे मुड़ के देखिए, बोले जय मसीह की, देखिए कितना सारा लोग बैठा है। लेकिन आप सोचिए, 3 ही 4 लोग को परमेश्वर ने बोला, 3-4 लोग को तेरा ये प्रकाशन समझ में आया, तेरा ये बात समझ में आया कि देने से कोई गरीब नहीं होता, नेगेटिव चीजें छोड़कर जाती हैं। क्योंकि वो चीजें आपके लड़ने से आपको नहीं छोड़ेगी। आपका क्षमता है नहीं, आपका क्षमता है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। हालेलुया। आप नहीं ला सकते वो कस्टमर आपको मिले। आप नहीं ला सकते कि आपका पति आपको मन से प्यार करे, नहीं ला सकते आपका बस में नहीं है ये। हालेलुया। आप नहीं ला सकते, अपने हार्ट का ब्लॉकेज को ओपन नहीं कर सकते। आप अपने कैंसर को ठीक नहीं कर सकते, आपका बस में नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया। मेरा जीवन में हम इस बात को देखा कि बोने से आप बेफिक्र हो जाइए और देखिए आपका दान, आपका दशमांश कैसे आपके पीछे पीछे उन आशीषों को लेकर आता है और आपको बचाएगा। क्योंकि वो यहोवा है, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया। बहुत लंबा वचन, लेकिन थोड़ा 10 मिनट और ले लेते, 10 मिनट और प्रचार करें। यस। जेहोशू में जाएंगे, 7 अध्याय 1 से 9 पद। आप अपने बिस्तर से कभी नहीं छूट पाएंगे यदि आप नहीं देंगे। अगर अपने बिस्तरों से उठना है कि मैं काम करूं, मैं अच्छे से चलूं फिरूं, मैं भी घूमूं फिरूं, मैं इस बीमारी से आजाद होने पाऊं, तो देना सीखो परमेश्वर को। हालेलुया। अपना टाइम, अपना पैसा। हालेलुया। एक बात और मैं बताता हूं, देने वाला आदमी हर चीज को समझता है। मैं आपको बता रहा हूं, देने वाला आदमी, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने वचन को पढ़ने से पहले। हो सकता है विभिन्न जगह से लोग हैं, विभिन्न परिवेश से है ना, तो सबको ऐसे ऊंचे लेवल की बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ठहर के समझाता हूं कि आप ध्यान दीजिए। देने वाला आदमी सब बातों को समझता है। अगर आप प्रभु के वचन को नहीं समझ रहे, अगर आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप को नहीं समझ रहे, आप अपने मैनेजर को नहीं समझ रहे, अगर आप अपने कंपनी के मालिक को नहीं समझ रहे, कहीं यही कारण तो नहीं है जिससे आपका तरक्की रुका हुआ है। हालेलुया। या आप अपने कस्टमर को नहीं समझ रहे, कहीं यही कारण तो नहीं है जिससे आपका बिजनेस रुका हुआ है। मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देने वाले नहीं है। देने वाले बनेंगे तो आप हर एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं, हर एक चीज को आप अगर देने वाले होंगे तो आप किसी के भी घर में जाएंगे, उसके पूरी कहानी आपको उसको देखते ही पता चल जाएगी कि इसके घर में कितना खर्चा है और ये कितना अच्छा आदमी है, फिर भी हमारा रेस्पेक्ट कर रहा है। जो देने वाला आदमी होगा वो ये समझेगा, जो नहीं देने वाला होगा वो क्या सोचेगा पता है? अरे हमको चाय भी नहीं पिलाया। लेकिन मालूम है चाय कहां से आता है? ये देने वाला आदमी समझता है, सब नहीं। हालेलुया। इसलिए देने वाला आदमी ही परमेश्वर को समझ सकता है, देने वाला आदमी ही कस्टमर को समझ सकता है, देने वाला आदमी ही अपना कंपनी का मालिक को समझ सकता है, देने वाला आदमी ही अपना हाई रैंक का ऑफिसर का बात को समझ सकता है। देने वाला आदमी, देने वाले आदमी का विजडम खुल जाता है, बुद्धि खुल जाता है देने वाले आदमी का। जब बुद्धि खुलता है तो आपको पता ही है कि बुद्धि सोना चांदी से भी महंगा होता है, और जिसका पास बुद्धि है उसका पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि खुलना है हमारा, बुद्धि खुलता है देने से। हालेलुया। क्या बोला? तुम दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग नाप दबा कर, हिला कर, भर कर तुम्हारा गोद में डालेंगे, तुम्हारा गोद में डालेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि खुल जाएगा और लोगों को तुम्हारा जरूरत पड़ेगा। और जिस नाप से तुमने परमेश्वर को नापा ना, परमेश्वर भी तुमको उसी नाप से नापेगा। हालेलुया। चलिए आप पढ़ते 7 अध्याय 1 से 9 पद तक पढ़िए और इसमें देखिए क्या बात है। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है। इजराइल वो जाति है जिसको परमेश्वर ने चुना अपने नियम और कानून के अनुसार चलने के लिए। और उनके नियम और कानून के अनुसार ये कानून था
कि जिस देश को परमेश्वर देगा उनको, यहोशू लड़ने वाला था, जिस देश को देगा उसमें की सोने चांदी लोहे पीतल की सारी वस्तुएं पहले परमेश्वर को अर्पण की जाएंगी और उसमें से कोई मनुष्य कुछ रखे ना। लेकिन यहोशू अपनी सेना को लेकर जाता है और उस देश पर चढ़ाई करता है। यहोशू परमेश्वर के आदेश के अनुसार इजराइल चढ़ाई करता है, तो यहोशू कहता है कि देखो हम लोग बहुत सारे लोग हैं, तुम एक काम करो 3000 लोग उसके पास जाओ, क्योंकि उस देश के लोग कम हैं, तो कम लोग लगेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। बेफिक्र चला गया। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया था पता है? सोने चांदी का लोभ देख करके उन वस्तुओं को रख लिया था। हालेलुया। और जब परमेश्वर की वस्तुओं को उन्होंने रख लिया छिपा करके और बताया नहीं, तब क्या हुआ? उसने 3000 तो भेजे, लेकिन जल्दी जल्दी पीठ दिखाते हुए पीछे लौटते हुए आए और उनको इतना मारा कि वे इतने घायल होकर आए कि यहोशू समझ नहीं पाया कि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर हमारे साथ था, फिर ऐसी हार क्यों, ऐसी हार क्यों? और वो तुरंत परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके, क्योंकि लोगों को परमेश्वर पे भरोसा था कि परमेश्वर जब कहता है तो मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, लेकिन मैं हारा कैसे, इस बात को हजम नहीं कर पाया। उसे लगा कि परमेश्वर हमें छोड़ के चला गया ना क्या, इसलिए उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर ने क्या बोला पता है? उन्होंने मेरे पैसों में से रख लिया है, इसलिए उनको अपने शत्रुओं का पीठ दिखाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने मेरी संपत्ति में से रख लिया है, अपना छिपा लिया है पॉकेट में। हालेलुया। तेरे सामने नहीं है, इसीलिए तू क्यों उदास होता है? निराश मत हो, खड़ा हो जा। तेरी गलती नहीं है, तेरी प्रजा ने धोखा दिया है। आप सोचिए, इतनी बड़ी इजराइल, उसमें से 2-4 आदमी ने अगर धोखा दे दिया तो पूरा इजराइल को शर्मिंदा होना पड़ा अपने दुश्मन के सामने। हालेलुया। तो क्या कहता है? इसीलिए वो अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। किस लिए? जो लोग यहोवा के भाग को, यहोवा के धन को, यहोवा के 10वां अंश को अपनी पॉकेट में रखते हैं, वो कभी भी अपने शत्रुओं पर जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले क्योंकि आपको लड़ना है अपनी बीमारी से, अपने बिजनेस में एक लड़ाई लड़ना है आपको अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक लड़ाई लड़कर उनको कामयाब बनाना है, अपने जमीन जायदाद को एक लड़ाई लड़कर आपको बढ़ाना है। लेकिन वो लड़ाई तब तक नहीं जीत सकते आप अगर आप यहोवा की ही वस्तुओं को रखते रहेंगे, तो आप जीत नहीं सकते। क्या कमी निकला इनके अंदर? इनके अंदर यह कमी निकला कि इन्होंने परमेश्वर की वस्तुओं को छिपा छिपा के रख लिया। इसलिए क्या हुआ? 36 लोग मारे गए, और जो हारने का बात नहीं है वो लोग कैसे हार गए, जबकि परमेश्वर ने बोला तुम जीत जाओगे, फिर कैसे हार गए? आज परमेश्वर आपको बोलता है चंगा करेगा, लेकिन आप बीमार हैं। आज परमेश्वर आपको बोलता है तेरा बिजनेस सफल होगा, आप सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहोवा का भाग। उसने कहा, मलाकी 3:8 में पढ़ेंगे हम, उसमें क्या कहा देखिए। मलाकी 3:8 में उसमें लिखा है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, शत्रुओं के ऊपर आपका शत्रु ऐसा पछताएगा कि आप किससे दुश्मनी ले लिया। ऐसा पछताएगा सोच सोच के कि मैंने किससे दुश्मनी ले लिया, बिना आपका लड़े, बिना आपका कुछ कहे। हालेलुया। बिना आपका कुछ कहे। हालेलुया। मेरा बात समझ रहे ना? मलाकी 3:8 में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? फिर क्या लिखा है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में लूटा, 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। यह है परमेश्वर के लिए अर्पण करने वाली वस्तु। जो अर्पण करना है परमेश्वर को, वो क्या है? 10वां अंश और उठाने की भेंट। लोग कमाते हैं 5000, 50 रुपये 10वां अंश देते हैं। तुमने लूटा है मुझे, धोखा देते हो तुम। हालेलुया। लोग कमाते 8000, 80 रुपया परमेश्वर को देते हैं, तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे लूटते हो। हालेलुया। ये किसका है? ये यहां पे लिखा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं ना, नहीं धोखा दे सकता ना, लेकिन दिया है और लूटा भी है। फिर क्या कहता है इसमें? 10वां अंश 9 पद में, तुम पर भारी साप पड़ा है, तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। ये नहीं बोला क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं, ये नहीं बोल रहा है, बोला सारी जाति ऐसा करती है, तुम मुझे लूटते हो। जो भी है सब 10वें अंश का पैसा से चलेगा घर।
हाँ, जहां भी घूमने जाना है 10वां अंश का पैसा काम लगेगा। हाँ, जो भी कुछ करना है, परमेश्वर की भेंट देने वाला पैसा आप रखते हो, आपके शत्रु से आप कैसे जीतोगे? उसने बोला, इसमें वचन में लिखा है, इस कारण तुम पर भारी शाप पड़ गया है, भारी शाप पड़ गया है। तुम्हारा नौकरी फलवंत नहीं होता, पिनबाज लोग तुम्हें तंग करते हैं। हाँ, तुम्हारा बॉस तुम्हें निकालने को नौबत में ले आया, तुम वो तो तुम्हें चाहता ही नहीं है, परंतु तुम उसमें टिके हुए हो। सोचिए, ऐसी जगह पर जहां मेरी जरूरत नहीं। ये क्या है? ये गुलामी, ये शत्रु का आक्रमण है जिसको हम नहीं देख पा रहे। हालेलुया। और ये शत्रु शैतान है जो उनको परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। समझ में आ रहा है? तुम 5,000 रुपया 50 रुपया दे रहे हो परमेश्वर को, तो क्या कर रहे हो तुम मुझे लूट रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। क्या मनुष्य परमेश्वर? इस कारण तुम पर भारी शाप पड़ गया। तुम इसीलिए एक महीना अच्छे रहते हो, दूसरे महीना हॉस्पिटल में दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक महीना अच्छे रहते हो, तीसरे महीने दुकान ठीक से चलता ही नहीं है। एक महीना बाल बच्चा लोग भी नशा में है तो नशा नहीं कर रहा, दूसरे महीना इतना नशा कर लेता है कि एक बाप को अपना बच्चे का शकल नशे में देखना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्म का बात और क्या है? तुम शर्मिंदा इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुमने परमेश्वर को शर्मिंदा किया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को तुमने उजाड़ने की कोशिश की। हालेलुया। परमेश्वर की एक तो आराधना नहीं करते, दूसरे वक्त वो जो देता है आपको, उसमें से उसका भाग को तुम रख लेते हो। उसका है, ये दशमांश आपको नहीं देना है, ये परमेश्वर का भाग है। हालेलुया। ये आप दशमांश देते हो, ये कोई बड़ा काम नहीं करते हो, ये परमेश्वर का तो भाग है पहले से ही, इसको तो आपको देना ही होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको दिया, सारी जाति से परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर की सेवा के लिए वो कुछ दे। इसीलिए सारी जाति इंडिया में चाहे किसी भी देश में परेशान क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करना नहीं जानती। वो परमेश्वर की सेवा करना नहीं जानती, वो परमेश्वर के भवन में आना नहीं जानती। आज जो लोग जानते हैं वो गवाही देते हैं और दूसरों को भी वचन बताते हैं। हालेलुया। जो लोग ये जान लेगा कि परमेश्वर की सेवा कैसे होती है, तो परमेश्वर जिस तरह से आप लोगों के बीच में उसका नाम ऊंचा कर रहे हैं, परमेश्वर आपका शत्रुओं का बीच में आपके लिए मेज बिछा देगा। हालेलुया। वो कहता है, दौड़, मैं तेरे शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछा देगा। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कैसे बिछाएगा? तुम दशमांश रख ले तो पॉकेट में, अब तुम बिजनेस में चले, कस्टमर नहीं आएगा। हालेलुया। तुम चले नौकरी करने में, देखो सुपरवाइजर एक क्लास लेगा तुम्हारी, रखा हुआ पहले से, तुम्हारे लिए नाश्ता पानी रखा हुआ उधर पहले से, सुपरवाइजर ने पहले ही रेडी कर लिया, जैसे ही आएगा उसके बाद मैं इसका क्लास लूंगा, पहले ही रख लिया है रेडी करके। समझ रही बात? आपको समझ में आ रही है? आत्मा से चलो, परमेश्वर का वचन सुनो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसीलिए तुम फेल हो, तुम्हारे बच्चे फेल है, तुम परमेश्वर की सेवा करना नहीं जानते। हालेलुया। आदमी जब चेयर भी ठीक करता है ना, तो उससे भी उसका नेगेटिव चीज जाता है अंदर से। अगर चर्च में वो करता है तो बिना पैसा लिए, अगर बॉक्स भी उठाता है ना, अगर परमेश्वर का वचन भी दूसरे लोगों को देता है ना, तब भी कुछ नेगेटिव चीज बाहर निकलता है। हर एक मरीज का अलग अलग इलाज है, हर लेवल का बीमारी के लिए हर लेवल का इलाज अलग अलग है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के गीत में तो लिखा है, क्या लिखा है? कि प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। प्रभु कैसे बढ़ेगा आपके अंदर? आपके अंदर प्रभु का स्वभाव कैसे बढ़ेगा? प्रभु की आत्मा कैसे बढ़ेगी? प्रभु का चाल चलन कैसे बढ़ेगा? प्रभु की समझ कैसे आएगी आपके अंदर? जब तक आप नहीं घटेंगे, आप नीचे नहीं होंगे। हाँ, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। अगर आपके जीवन में आज शैतान इतना शर्मिंदा कर रहा है ना, वो आज उसको एक बात बता